हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी बेटियों के बारे में कि उनके जन्म पे सरकार क्या करती है, कौन सी योजना लागू करती है और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए या उनके जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कौन सी योजना चलाती है। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को देखिए और जानकारी प्राप्त करिए कि योजना में पहले अभी कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन बदलाव पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के बारे में कि क्या बदलाव हुए हैं। तो आप सबके साथ आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं बालिकाओं से संबंधित, बालिकाओं के लिए जो सरकार की योजना है उससे संबंधित। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो में हम और आप इस बात पे चर्चा करते हैं। इसके लिए सरकार की बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य या उनके जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की बहुत अच्छी एक योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो जैसे ही बच्चों के जन्म पे उनको प्रोत्साहित करने के लिए या जो एक तरीके से बाल विवाह था या बालिकाओं के स्वास्थ्य या शिक्षा, उससे मतलब बालिकाओं से संबंधित सारी चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए ही एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस योजना की ज़रूरत बालिकाओं के लिए इसलिए पड़ी कि अक्सर बेटियों की जो कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही थी, उनके जो बाल विवाह की हुई थी या बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में, तो इस तरीके की सोच पे ही इस योजना का विचार करके इस योजना का निर्माण हुआ है, ताकि इस योजना के माध्यम से सरकार बस केवल बालिकाओं के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी बेटियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके जन्म से लेकर उनके पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको प्रोत्साहित करने के लिए ही इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का निर्माण हुआ है, लागू हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि इस योजना के एक बार फिर जानते हैं कि उद्देश्य क्या क्या हैं। बालिकाओं से संबंधित यह योजना है तो इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो बड़ी इस योजना की सफलता है, इसको लागू करने पे अब सफलता मिल भी रही है, वो क्या है कि वो कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना मेन इसका उद्देश्य था इस योजना का। जो समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इस योजना के जरिए जन्म से लेकर पढ़ाई पर जो सरकार इस योजना के जरिए धनराशि देती है, उससे क्या है, उसको प्रोत्साहित करती है बालिकाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य को। बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना। तो इसी सब सोच को ध्यान में रख के, इसी सब उद्देश्य को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है, जो कि बालिकाओं से जुड़ी हुई है, बेटियों से जुड़ी हुई। अब यह योजना कौन कौन इस योजना के लाभ ले सकते हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवास, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको तो इस उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। और क्या लगाना होगा, और इसमें जो परिवार की आय है, वार्षिक आय जो है वो कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 3 लाख ही होनी चाहिए, 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा और आपके परिवार में भी अधिक से अधिक 2 ही बच्चे होने चाहिए। आप तो ये जानकारी कर लें कि ये सरकार के कुछ इस योजना को प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया है, जो आप को इस योजना को जब आप भरेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे इसमें जा कर के, यह ऑनलाइन ही इस योजना को आवेदन करना होता है। तो जब आप जाके आवेदन करेंगे तो इसमें आपको ये सब चीज़ें लगानी होगी। एक बार फिर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना है और आपको अपने परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक ही अधिक से अधिक आप दिखा सकते हैं। उससे अधिक होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास घर में 2 बच्चियाँ होनी चाहिए, यानी आपके केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। जैसे 2 बेटियाँ हैं तो उन दोनों बच्चियों को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपने इस
तरह से इसके उद्देश्य और इसको किस तरह से प्राप्त करने के लिए क्या आप के पास पात्रता की क्या शर्तें हैं उसको आपने जान ली। अब जानते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुए हैं। पहले ये योजना जो थी ये 6 चरणों में इसकी धनराशि बेटियों को बालिकाओं को मिलता है, लेकिन अब जो ये वित्तीय वर्ष 2024 और 25 है इसमें धनराशि को बढ़ाया गया है। अब किस तरह से बढ़ाया गया है अभी हम देख के इस बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप जान लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कितने चरणों में मिलता है यह पैसा बालिकाओं को बेटियों को कितने चरणों में, तो ये 6 चरण में ये पैसा मिलता है। और कब कब मिलता है तो आइए इसको जान लेते हैं। जैसे प्रथम जो चरण है वो जन्म लेने पे, यानी जैसे ही बालिका का जन्म होता है तो सरकार उसको 2000 रुपये देती है। लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष का मतलब है कि इस अप्रैल से, जो अप्रैल आएगा उसमें अब कितना मिलेगा बालिका के जन्म पे, तो अब सीधे इसको 5000 रुपये कर दिया गया है। और जो दूसरी श्रेणी है वो क्या है कि 1 वर्ष तक का टीकाकरण, मतलब आपको 1 वर्ष तक जितने टीकाकरण शेड्यूल में है वो पूरा आपको पूर्ण कंप्लीट करना होगा, पूर्ण करना होगा। जब आप पूर्ण करके इसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपये मिलता था। लेकिन अगर अप्रैल से जो बेटियां जन्म लेंगी तो उनको कितना मिलने वाला है, उनको 2000 रुपया मिलेगा। ये पहले 1000 था, अब उसमें बदलाव करके 2000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह तृतीय श्रेणी क्या है, तो तृतीय श्रेणी उसके शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए, तब उसकी धनराशि दी जाएगी। इसमें कक्षा 1 में प्रवेश पे 2000 रुपये है, जिसे अब बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, इस वित्तीय वर्ष में 3000 रुपये सीधे कर दिया गया है। इसी तरह एक बार फिर पुनः कक्षा 6 में जब वो बालिका या बेटी प्रवेश करेगी तो तब उसको फिर 2000 रुपये मिलता था, अब उसको बढ़ा के 3000 रुपये कर दिया गया है। इस अप्रैल से ये चीज़ें लागू होंगी, जो बढ़ा हुई धनराशि है इस अप्रैल से लागू होगी। इसी तरह जो 5वां चरण है, जब बालिका या बेटी कक्षा 9 में प्रवेश करेगी तब उसको अभी तक 3000 रुपये था, जिसे वो बढ़ा करके 5000 रुपये सीधे 5000 रुपया कर दिया गया है। और इसी तरह है ये 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करती है और उसके बाद 2 वर्षीय या कोई भी डिप्लोमा करती है, स्नातक करती है, तो उसको एक बार 5000 रुपये मिलता था, जिसे अब बढ़ा करके 7000 रुपये कर दिया गया है। इस तरह टोटल जो पहले था कुल 15000 ही रुपये मिलते थे, जिसे अब इस वित्तीय यानी 2024-25 की अप्रैल माह से अब क्या होगा कि वो बढ़ करके 25000 रुपये हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है अब ये इधर बढ़ी हुई धनराशि है जो अब इस वित्तीय वर्ष से मिलेगी। ये बढ़ी हुई धनराशि है जो कि क्या 25,000 रुपये हो गई है, जो पहले 15,000 रुपये थी, यानी 10,000 रुपये इसमें बढ़ा दिया गया है इस वित्तीय वर्ष से। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के बारे में जानकारी से संबंधित जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आती है बात कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है, इसको कोई भी अप्लाई कैसे कर सकता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आप इसके आवेदन होते हैं। इस योजना के ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे देंगे। आप लोग वहां से देख सकते हैं और उस वेबसाइट पे जा कर के और अपनी बालिकाओं से संबंधित ये सब प्रमाण पत्र जब प्रस्तुत करेंगे तभी आपको ये सीधे, और इसका पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से आप उस वेबसाइट पे जा कर के और आप ऑनलाइन अपने इससे संबंधित जिसके घर में बालिका का जन्म हुआ हो या जिसने कक्षा 1 में प्रवेश किया, वो सभी लोग जाकर के ऑनलाइन इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो मैंने बताया कि इस योजना को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें लगेंगी उसको आपको वहीं पे सबमिट करना पड़ेगा और सीधे आपके जो कन्या सुमंगला योजना की धनराशि है आपके अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरह से आज
के इस वीडियो में हम सभी ने जाना कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है और वो किस तरीके से धनराशि ये मिलती है बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बालिकाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ये बनाई गई है, जिससे अब 2024 और 25 वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से बदलाव किया गया है। तो आप सभी इसे ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में हम और आप मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी का फिर एक बार पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।